हद हो गई है, रेस लगा रही है वो भी मुझसे। पागल कर देगी ये मुझे। खुदा के लिए रुक जा वली, खुदा के लिए रुक जा। हार नहीं मानूंगी, तुम्हें पकड़ के ही रहूंगी अली, चाहे कितनी ही तेज चला लो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार। अगर तुम ऐसे गाड़ी चलाती रहोगी तो वो निकल जाएगा। ये नूर कर क्या रही है? रुक जा वली, रुक जा। बस 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 नूर, बस कर दो। तुम हार मानने वाली नहीं हो। हटो सामने से। अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। ये क्या किया तुमने? अरे पागल तो नहीं हो गई तुम? मरने का इरादा है क्या तुम्हारा? ट्रक के नीचे आना चाहती है क्या ये? ये तुम कर क्या रही हो आखिर? हाँ, करना क्या चाह रही हो तुम? समझ नहीं आ रहा, तुम्हें लाइसेंस दिया किसने? जहाँ से तुमने ये लाइसेंस लिया है ना, वहाँ जाकर खुद का लाइसेंस कैंसिल करा दो तुम। ये मैंने तुम्हें रोकने के लिए किया था। ये इतना आसान लगता है क्या तुम्हें? हाँ, अली को कायल करना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा झूठ सामने आ चुका है। मगर उसके बाद भी नूर, तुमने हमेशा अपनी ही मनमानी की है इसी तरह से। मगर तुम्हें अच्छी तरह पता है अली मुश्किल में कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। तुम उससे कितना भी झूठ बोलो मगर वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अली तो पागल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अली मुझसे मोहब्बत करता है जैसे मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हम एक दूसरे से कितना भी नाराज और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, कभी कभी हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, कभी कभी हमारे कान एक दूसरे की बात सुनने से कासिर रहते हैं, उससे में भी और जिद की वजह से, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे को सुन लेते हैं। अली, फजूल की बात मत करो मुझसे, ये सब बातें मेरे लिए बिल्कुल फजूल है। फजूल चीज सिर्फ मेरी बेवकूफी है, बेवकूफी कि मैंने तुमसे ये सब छुपाया। अली प्लीज देखो, हम बिल्कुल फजूल सी बात पर कब से लड़े जा रहे हैं। मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो कि बचपन की क्या बेवकूफियां थी जो मैंने की थी। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो अली। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैंने बचपन से जो नॉवेल और फिल्में देखी उस सब के हीरो तुम ही हो मेरे लिए अली। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, और देख लो आज क्या हुआ। नूर साहिबा की पहली मोहब्बत लौट आई है। मेरी पहली मोहब्बत तुम हो। मेरी मोहब्बत का गुजरा हुआ एक भी लम्हा, एक भी लफ्ज झूठ नहीं था। यार, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मेरी मोहब्बत वो था? ये सब मैंने तो नहीं कहा, ये तो तुम कह रही हो। अली प्लीज बस करो। देखो, जब तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ मुझसे कहा
फिर भी मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की नाली। प्लीज अब तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, बात तो सुनो मेरी। सुनूंगा, परेशान मत हो, तुम्हारी एक एक बात सुनूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए सुनूंगा। और इस उम्मीद से सुनूंगा कि शायद तुम इस बार कुछ ऐसा कह दो जिससे मेरी उम्मीद बढ़ जाए, क्योंकि मैं हम दोनों का रिश्ता बचाना चाहता हूँ। क्या पता इस बार तुम कुछ ऐसा कह दो जिससे कम से कम हमारा ये रिश्ता तो बच जाए। खैर, बैठो जाके गाड़ी में, जाओ और इंसान के बच्चों की तरह चलाया करो गाड़ी, जाके बैठो। मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। थोड़ा सब्र करो नाज़ान, ये तो डॉक्टर ही बताएगा। आदिल साहिबा, मुझे घर ले जाए ताकि मेरी ये सारी तकलीफ बेकार न जाए। नाज़ान, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा? हाँ, खुदा ना खासा तुम मर सकती थी, कोई हड्डी टूट सकती थी, तुम माजूर हो सकती थी, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा? उस औरत को जाहिद के साथ उस बिस्तर पर देखो, उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। वाह नाज़ान, शाबाश है तुम पे, बहुत बहादुर हो तुम नाज़ान। जाहिद को फोन किया था, तुम्हारे होश में आने का वेट कर रही थी। तो फोन करो। ठहरो, रुको रुको। कैसा लगा? पसंद आया ना? हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ जर्मनी की कमी महसूस ना हो। यानी अगर कोई चीज रह गई हो तो प्लीज बताइएगा। हेलीकॉप्टर और ये स्नोकर बॉल। लगता है जर्मनी काफी पसंद है आपको। दाद देनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन अच्छी है आपकी। जी हाँ, हमने 2-3 छोटे सरप्राइजेस का भी इंतजाम कर रखा है। लेकिन आपका हेलीकॉप्टर और स्नूकर मुझे इंटरेस्ट है, उसने और हौसला दिया। अमेरिकन भी खेलते हैं ये गेम तो। मैं प्राउडी नहीं लगना चाहता, इसलिए दोनों शौक पूरे करता हूँ। अंदाजा था मुझे। एक जमाने में, यानी जवानी के दिनों में, अली के साथ स्नूकर हॉल से बाहर नहीं निकलता था मैं। घर में भी एक टेबल लगवाई है, लेकिन अभी तक उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। वैसे कभी आइएगा, अमेरिकन गेम खेलेंगे फिर। जरूर जरूर, और मैं आपको एक दिन हेलीकॉप्टर की सैर की दावत दूंगा। जरूर। कभी कभी जब ऐसा हो कि ट्रैफिक हद से ज्यादा हो जाए तो हम भी लेते हैं किराए पर हेलीकॉप्टर। एक्सक्यूज मी खाला, मैं जरा अभी बिजी। ये क्या कह रही हैं आप खाला? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं। माफ कीजिएगा, मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। कोई इमरजेंसी है क्या? जी हाँ बहुत। मैं आपसे फ्री होकर मुलाकात करता हूं। चलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। सच को छुपाकर और तुम्हें ना बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जानती हूँ। लेकिन जब मैंने अचानक उसे अपने सामने देखा तो बहुत हैरान हो गई थी और इतनी ज्यादा घबरा गई थी। मतलब बेतुके से गिल्ट का एहसास होता है मुझे। लगता है कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम्हें तो अकल है ना। मैं तो हमेशा से ऐसी बचकाना हरकतें करती रहती हूँ। बचकाना? ये हरकतें बचकाना लगती हैं तुम्हें? तो और क्या कहूँ मैली, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो यार। यार तुम्हें पता है नूर, एक इंसान की पहली मोहब्बत जितनी भी पुरानी हो जाए मगर वो कभी भी नहीं भूलता। मेरी पहली मोहब्बत तुम हो अली, पहली और आखिरी। मेरी पूरी जिंदगी तुम हो। इस वक्त तुम ऐसे रो रही हो कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए ये सोचने पर कि बचपन के उस खत में आखिर लिखा क्या होगा। तुम्हें उस खत का भी पता है क्या? जी हाँ, खत का भी पता है मुझे। चलो अब ये बताओ मुझे कि उस खत में ऐसा क्या लिखा था जो तुम्हारे चेहरे के इस वक्त सारे रंग उड़ चुके हैं नूर। मैं 12 साल की थी, क्या लिख सकती हूँ उस खत में? ये सब कुछ तो तुम्हें पता होगा, मुझे नहीं। देखो, तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है क्योंकि मैंने छुपाया। लेकिन जब तुमने पूछा तो मैं तब भी तुम्हें नहीं बता सकी। प्लीज मेरी बात को तो समझो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ भी किया वो मैंने
खौफ और परेशानी में किया तुम नहीं समझते, तुम खुद को नहीं पहचानते। मैं जानती थी कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो ना। मुझे पता था कि तुम मुझ पर ये सब कुछ जानने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ भी दोगे, लेकिन समझने की कोशिश करो, उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल की थी अली। क्या मालूम? तुम 12 साल की थी, क्या पता? वो इस बात का क्या मतलब हुआ? पता नहीं, मतलब तो मुझे तुम समझाओगी। अगर तुम सच कह रही हो कि तुम उस वक्त 12 साल की थी तो तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि अगर तुम सच कह रही हो तो इस वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए तुम्हें। ये सरासर नाइंसाफी है अली। नाइंसाफी बताओ मैं तुम्हें? नाइंसाफी ये है कि मैं खुद को आज तक तुम्हारी पहली मोहब्बत समझता रहा। नाइंसाफी ये है कि तुमने मुझे आज तक ये बात नहीं बताई थी। नूर, बस उस आदमी के साथ तुम्हारा एक माजी है, वो मैं जानता हूँ, इसीलिए अब मेरे सामने डरने और खौफ खाने का ड्रामा बंद करो, क्योंकि नाइंसाफी मैंने नहीं बल्कि तुमने की है। हाँ, अब ठीक कह रहे हो। सही कह रहा हूँ मैं। मेरे सामने उस आदमी से निकाह करना भी एक तरह से नाइंसाफी थी। देखा, असल मसला यही है, तुम अभी नाराज हो क्योंकि मैंने उससे शादी कर ली थी। हम अभी तक उस बात से आगे बढ़ ही नहीं सके हैं अली। अरे वाह, तुम्हें वाकई आगे बढ़ना है? भाई तो मैंने सोचा ही नहीं। अल्लाह पूछेगा तुम्हें, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम हो और आगे ना बढ़ने का मुझसे पूछ रही हो। तुम्हारा निकाह मेरे सामने हुआ, तुमने मेरी आंखों में देखकर उसे कबूल किया, अब तुम्हारी पुरानी मोहब्बत सामने आ गई, आगे बढ़ने का मुझसे पूछ रही हो। कसम से मैं ही पागल जो हर बार तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। तुम सही कह रहे हो, लेकिन प्लीज चुप हो जाओ। जाहिर है मैं सही ही कहता हूँ, और तुम्हारी वजह से सही होने पर नफरत है मुझे, क्योंकि मैं तो हमेशा सही होता हूँ। लेकिन अली, अली, अली रुको तो, मैं तुम्हें हासिल करने की कोशिश करने में लगी और तुम ये क्या बच्चों वाली चीजें लेकर बैठ गए हो। मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलो ना आगे। वो बस ऐसे ही। क्या क्या बोलो आगे, यही तो जानना है। बस वो बचपन की बात थी ना। कहो ना खुलकर, क्या मसला है? अली, मैं अपनी गलती को मानती हूँ और मुझे उन सब चीजों पर बहुत ज्यादा पछतावा भी है। तुम्हारे इस पछतावे से मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। अभी तक मैं उस करीम वाले मामले को हजम नहीं कर पाया था कि अब ये फाते भी सामने आ गया। नूर, बेमायने की शादी खत्म हुई और अब सामने तुम्हारी पहली मोहब्बत आ गई। देखो, मैंने नहीं बताया तुम इस पर नाराज हो, लेकिन उसे पहली मोहब्बत मत कहो। मैं सिर्फ 12 साल की थी। 12 साल के बच्चे के मोहब्बत का क्या भरोसा होता है? ठीक है, ये सब मेरी गलती थी, जानती हूँ मैंने पागलपन में ऐसा कर दिया होगा, क्योंकि मुझे ये भी पता था जानने के बाद गुस्सा करोगे तुम। मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था तुम्हें, लेकिन नहीं बता सकी। तुम तो अभी तक करीम वाली बात भी नहीं भूले, इसलिए मुझे फाते के बारे में बताने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो सब कुछ बचपना था तुम्हारे लिए, बचपना था ना, तो उस आदमी को देखते ही हाथ पांव क्यों कांपने लगे थे तुम्हारे? मगर कुछ नहीं। मैंने ये सारी चीजें उस दिन इंसानों की तरह पूछी थी तुमसे। मैंने कहा था कि मैं उस इंसान के साथ काम करने जा रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा है जो मेरा जानना जरूरी है तो वो बताओ मुझे। नहीं बताया ना, और अब कह रही हो कि वो बचपना था। मैं कैसे यकीन करूँ तुम पे? ये सब मेरी बेवकूफी थी, मैं बेवकूफी कर रही थी। बेवकूफी तो मैं कर रहा हूँ इस वक्त, और पता है क्या है वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़े होकर वक्त को जाया कर रहा हूँ। इससे बेहतर है कि मैं वहाँ जाऊँ और जाकर उस मगरूर जर्मन के साथ कुछ काम कर लूँ। अली। हाँ अली, पता है मेरा नाम अली है। सुबह शाम तुम मेरा नाम दोहराती रहना, लेकिन माफ करना, मैं मजबूर हूँ तुम्हारी बचपन की मोहब्बत के साथ काम करने के लिए, और नाम अली है, याद रखना। अली, मगर बचपन की मोहब्बत क्या यार, क्या? हाँ, बचपन की मोहब्बत 12 साल कोई बचपना थोड़ी होता है। 12 साल। ये क्या कर दिया तुमने? बहुत अच्छा किया, सब कुछ बिगाड़ दिया। देखें खाला, हुआ क्या था, सच बता दें। अल्लाह के वास्ते जाहिद, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो फिर नाजान के डॉक्टर से पूछ लो, नाजान से जाकर पूछ लो। अगर नाजान पर भरोसा नहीं
तो घर में 2 अदद नौकर मौजूद हैं। वो दोनों गवाह हैं। अलमास के खिलाफ गवाही देने के लिए वो दोनों तैयार बैठे हैं। यार वो ये सब कैसे कर सकती है? खाला, आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि वो हामिला है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो ये सब कैसे कर सकती है? अदालत में जाके सुन लेना जब वो जज के सामने सब बयान करेगी। खाला देखें, प्लीज बार बार अदालत की बात करके मेरा दिमाग खराब मत करें। माफ करना, नाज़ान मौत के मुंह से बची। तुम्हें इस बात पे शुक्र करना चाहिए कि उसे अंदरूनी चोट नहीं लगी या गर्दन नहीं टूटी, और तुम्हें अदालत का खौफ है। मुझे बहुत हैरत हुई जाहिद, सिर्फ इसलिए कि उसके पेट में बच्चा है तुम इतने सालों का पुराना रिश्ता भी कुर्बान कर दोगे। देखें खाला, नाज़ान के सामने इस किस्म की बातें मत कीजिएगा प्लीज। जैसे नाज़ान के पास अपनी अक्ल नहीं है, मैं उसे कहूंगी तो वो केस करेगी, है ना? तुम तो अभी इस बात पे शुक्र अदा करो कि उसने घर पे पुलिस नहीं भेजी। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा वकील रख लो, मैं उसमें मदाखलत नहीं करूँ। डॉक्टर, कोई संजीदा मसला तो नहीं ना? कुछ हफ्ते इन्हें रेस्ट करना होगा। शुरू के कुछ दिन काफी दर्द हो सकता है। पेन किलर्स डेली देनी है। वैसे इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, फिजियोथेरेपी होती रहेगी तो जल्द ठीक हो जाएंगी। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा मसला नहीं हुआ। कुछ देर में डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन आराम करना बहुत जरूरी है, और खासकर उनका बेड ऑर्थोपेडिक होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्रिया शुक्रिया। अब क्या होगा? उसके भाई के घर में तो ऑर्थोपेडिक बिस्तर जैसे लाइन में लगे हुए हैं। या अल्लाह, मेरी मदद कर या अल्लाह, मेरे लिए आसानी पैदा कर, मेरी ये तकलीफें बेकार ना जाए या अल्लाह, आमीन। अल्लाह का शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई नाज़ान। नाज़ान, अंदाजा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है ना? उस औरत का तुम्हारे साथ मेरे बिस्तर पर सोना मेरे लिए इससे ज्यादा तकलीफ का बाइस है जाहिद। तुम लोगों ने इसी वजह से झगड़ा किया? झगड़ा? अच्छा अच्छा बस करो, और ज्यादा दर्द होगा। जाहिद, तुम किस दर्द की बात कर रहे हो? उस औरत ने मुझ पर हमला किया, उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया, उस औरत ने मारने की कोशिश की मुझे। मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी जाहिद? नाज़ान प्लीज देखो, अब तुम रिलैक्स हो जाओ, अभी तुम सिर्फ आराम करो। हो सकता है ये गलती से हो गया हो उससे। नाज़ान, जाहिद को ये खौफ है कि तुम कहीं अलमास में मुकदमा ना कर दो। नाज़ान देखो, मुकदमे की बात। जाहिद, उस औरत ने मुझे मारने की कोशिश की है। मैं जब सीढ़ियों से गिर रही थी, मैंने अलमास की आंखें देखी जो मुझे जालिम नजरों से देख रही थी। उनमें इतनी नफरत थी कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक वो नजरें नहीं भूल सकती। जाहिद, क्या तुम देख नहीं रहे? इस हाल में तुम किस मुंह से अलमास को माफ करने की दरखास्त करोगे? हाँ, जाहिद, मैं उस अलमास जैसी जालिम औरत की हरकतों को कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मेरी फिक्र मत करना, मैं उसके खिलाफ शिकायत नहीं करूंगी। सिर्फ तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए, ताकि वो मासूम बच्चा दुनिया में अपनी आंखें जेल की दीवारों के बीच ना खोले। मैं तुमसे तुम्हारी बाप बनने की खुशी को छीनना नहीं चाहती हूँ जाहिद। नाज़ान, मैं ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं शुक्रिया की मुंतज़िर नहीं हूँ। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा करने को। क्या आपने मेरे भाई को फोन किया? आयतुल साहिबा, डॉक्टर ने ऑर्थोपेडिक बिस्तर की बात की थी ना, लेकिन मैं तो वहाँ जमीन पर सोती हूँ। अगर हम बिस्तर खरीद भी ले तो रखने की जगह नहीं है। चले खैर, हम किसी तरह इंतजाम कर ही लेंगे। आप पर मेहरबानी उन्हें बुलाएं ताकि वो मुझे यहाँ से ले जाए।
बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई हूँ। ये मेरा इख्तिताम है बस। अलमास, 1 मिनट रुको। पहले हम हॉस्पिटल फोन करके उस औरत का हाल तो मालूम कर लेंगे, वो कैसी है। वो अगर वो मर गई तो मेरा क्या अंजाम होगा, क्या अंजाम होगा। तौबा है अलमास, हद है, बस करो। अब मैं कितना समझाऊं तुम्हें। सारी मुसीबत वो आदमी जाहिद है जिसकी वजह से ये सब हुआ। क्या वो आदमी जाहिद ही है ना? तुम क्या कह रही हो लड़की? मैंने क्या कहा, मुझे इससे क्या। मैं तो अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, ये घर देना चाहती थी उसे, लेकिन ये सब कुछ क्या हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया। तुम यहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हो? अपनी बहन को तसल्ली नहीं दे सकते? आसान है तो तुम दे दो। इसने जो किया है मैं क्या कह सकता हूँ उस पर। इसने कहा है ना कि इसने कुछ नहीं किया है। हाँ, देखो यही बात है, ये हमेशा कहती है कि इसने कुछ नहीं किया। तुम भी यकीन नहीं करे मेरा? देखा ये भी मुझ पर यकीन नहीं करा, मेरा अपना भाई होकर मुझ पर यकीन नहीं करा। ये कैसी जिंदगी है, क्या हो गया है। कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम चुप तो रहो। अच्छा अलमास, कुछ सोचने दो मुझे। बहुत गलत आदमी को बुला लिया है मैंने, मुझे माफ करना। उठाओ मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। मुझे ये मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा। बस कर दो अलमास, पागल हो गई हो, कहाँ जाओगी तुम? अलमास, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ये मुलाकात बहुत दिलचस्प रही, लेकिन जो भागता है वो बच जाता है। खुदा हाफिज। अम्मी, मुझे फोन ना कर दो, मैं अपनी माँ से माफी मांगना चाहती हूँ। अलमास बस करो, तुम्हें ऐसे देखकर अम्मी को कुछ हो जाएगा। मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से अमीन, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। यूरोप का कोई जजीरा ठीक रहेगा। हाँ नहीं, 1 मिनट, वो लोग तो मुझे वहाँ पर फौरन ढूंढ लेंगे, फिर मैं कनाडा भाग जाती हूँ फिर अमीन। हाँ ये ठीक रहेगा अमीन, मुझे कनाडा जाना है, मेरे लिए इंतजाम कर दो अमीन, मुझे कनाडा जाना है। ठीक है, आओ बैठो यहाँ, बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, तुम बैठो। खुदा हाफिज पागलों की दुनिया। देखा ना तुमने, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। वाह भाई, ये कहाँ बुला लिया तुमने। हाँ, मुंह बंद करो अपना, वरना कोई मक्खी चली जाएगी। मेरी चीजें कहाँ हैं? अच्छा ये वही घर है जहाँ तुम कह रही थी कि मैं काफी दिनों से कैद हूँ? मैंने पूछा है मेरी चीजें कहाँ हैं। छोड़ो यार, चीजों को क्या करना है, बताओ ना, इस महल में कैद किया बता तुम्हें? तुम गए ही नहीं थे ना यार, तुमने कोई काम नहीं किया। रिलैक्स हो जाओ यार, क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रही हो इतना? बताओ ना यहाँ कैसे रही, और ये घर है किसका? मेरे भाई का। भाई का? हाँ मेरे भाई का। छोड़ो ये सब, चलो यहाँ से। बताओ ना, तुम्हारा भाई कौन है? मेरा भाई बस एक अमीर और एक बनावटी आदमी है। खुदा का दिया हुआ बहुत सारा पैसा है और घर भी किसी अजायब घर जैसा है। और मेरे भाई के पास बहुत सी गाड़ियाँ भी हैं। और हाँ, बाग में स्विमिंग पूल भी है। तुम्हें तैरना है उसमें? हाँ चलो हो गया, चलते हैं, देर हो रही है। अच्छा ये बताओ मुझे, पैसों का बंदोबस्त हो गया? कौन से पैसे? अमेरिका जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना? आहिस्ता 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 आ जाओ, शाबाश। आओ। मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, मैं नहीं। नाज़ान, मैं तुम्हें इस हालत में तुम्हारे भाई के पास नहीं भेज सकता, इसलिए जिद मत करो। चलो अंदर प्लीज। शायद मैं नहीं कर सकती, मैं इस औरत के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे नींद नहीं आएगी, सच बता रही हूँ। मैं ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाऊंगी। नाज़ान, तुम इन बातों की फिक्र मत करो, जाहिद कोई ना कोई हल निकाल लेगा। चलो आओ, आ जाओ। चलो।
नहीं, हाँ नहीं, जाहिद मुझ पर यकीन करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे समझेगा जाहिद। अलमास, खुदा के लिए पानी पी लो पहले। जाहिद यकीन करेगा ना? तुम बताओ मुझे, वो मुझे देखेगा और वो समझ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, लेकिन पहले तुम पानी पी लो और परेशान ना हो। अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का ख्याल कर लो। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अम्मी, जाहिद को फोन करो, जल्दी से जाहिद को फोन करो। रुको, पुरसुकून हो जाओ अलमास, रुक जाओ। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, वो लोग ले जाएंगे मुझे यहाँ से। खुशामदीद जाहिद सर। नाज़ान बीबी को फौरन ऊपर कमरे में ले जाइए। जाहिद आया है। जाहिद, ये तो नाज़ान साहिबा है। अलमास, जाहिद, अल्लाह का लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। जाहिद, तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी। अलमास तुम प्लीज। जाहिद, इनमें से किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझ पर यकीन करोगे जाहिद, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाला, नाज़ान को ऊपर ले जाइए कमरे में। क्या? तुमने क्या कहा? कौन सा कमरा? क्या मतलब है? क्या नाज़ान यहाँ हमारे साथ रहेगी? क्या कह रहे हैं आप लोग? ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है जाहिद। किस कमरे में ले जाओ? मेरे कमरे में। ये वहां आराम करेगी, जाओ। संभल के चलो। लेकिन साहिब, वो कमरा तो अब हमारा कमरा है ना। रुक जाओ जरा, पहले मुझे जाने दो। साहिद, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो साहिद? जाहिद, जाहिद, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पता भी है कि क्या कह रहे हो। भूखी मरना पसंद करूंगी, लेकिन अपने भाई से कुछ भी नहीं मांगूंगी मैं। मसला क्यों बना रही हो? तुम्हारा भाई ही तो है, कोई गैर थोड़ी है। तुम शायद समझ नहीं रहे कि वो भाइयों से भी ज्यादा गैर है मेरे लिए। मैं कह रही हूँ ना तुमसे। हाँ तो चोरी कर लो फिर। क्या हो गया? तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? मैं ये बात नहीं सुनना चाहती। मानूर, पागल मत बनो यार। इतना बड़ा घर है तुम्हारे भाई का, इतना अमीर है वो, और तुम यहाँ पर तंग भी हो। इतना पैसा है, अगर चोरी कर भी लोगी कोई भी कीमती चीज, कोई डायमंड का नेकलेस या फिर गोल्ड, तो इससे तुम्हारे भाई को क्या फर्क पड़ेगा? पैसे आ गए तो हम दोनों अमेरिका में होंगे। ऐसा नहीं करूंगी मैं। देखो मानूर, याद है ना हमारे कितने ख्वाब थे? जब तुम्हें इस्तांबुल के बारे में कुछ नहीं पता था तो क्या क्या सोचती थी तुम? भूल गई हो क्या वो सारी बातें? याद रखो, कुछ नहीं है यहाँ, ना जिंदगी है, ना पैसा है, ना ही कोई खानदान। और तुम जानती हो तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। अब अगर ऐसे कंजूस भाई से पैसे निकलवाने हैं तो बस एक यही तरीका है। इस चोरी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर याद रखो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ख्वाब पूरे कर सकते हैं अपने। जरा सोचो, तुम जो नई जिंदगी चाहती हो तुम उसके कितने करीब हो। तो इसलिए अभी से ना मत कहो, घर जाओ, आराम से सोचो और फिर बताना मुझे, ठीक है? इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहां से कहां जाओगी? जानती हो ना बार भी बंद हो चुका है। और तुम खुद ही सोचो, मेरे साथ जो 5 पागल रहते हैं उनके साथ तुम रह पाओगी? बेवकूफ। गाली कैसे दी तुमने मुझे? तुमने अभी गाली सुनी नहीं है, अब दफा हो जाओ, मैं बाद में कॉल करूंगी। अच्छा देखो, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चांस तुम्हारे हाथों में है, तो इसे भूलना मत। ओके जान, इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। चलो जाओ, अब मैं कॉल करूंगी। क्या देख रहे हो? कोई फिल्म चल रही है? नहीं, डरावनी फिल्में नहीं देखता मैं। बॉयफ्रेंड है। पसंद नहीं आया तुम्हें? बहुत पसंद आया, तुम्हारे जैसा ही जोकर है एक। अब तुम मेरे मुंह मत लगो। असल में मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। असल में मुझे तुमसे नहीं उलझना। अलमास, झूठ मत बोलो। देखो, जितना तुम इनकार कर रही हो मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है तुम पर। लेकिन जाहिद, मैंने कुछ नहीं किया और अपने बच्चे की कसम खाकर कह रही हूँ, तो मैं कैसे झूठ बोल सकती? बस,
खबरदार अलमास, मेरे बच्चे को अपने झूठ में मत घसीटो वरना बहुत बुरा होगा, देखना। तो फिर मुझे मजबूर भी नहीं करो ना, मेरी बात का यकीन करो। मैंने तो नाज़ान को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ ठीक है, मैंने उसे पीछे हटाया था लेकिन वो गिरी नहीं थी, वहीं खड़ी थी। मैं तो ऊपर चली गई थी लेकिन जब उसे मुड़कर देखा तो वो नीचे गिर गई थी। अलमास बस बहुत हो चुका, तुम्हारे मजीद झूठ सुनने की हिम्मत नहीं कर सकता, बस करो अलमास। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते जाहिद? तुम झूठ नहीं बोल रही ना? अगर तुम सच कह रही तो नाज़ान झूठ बोल रही है क्या? खाला झूठ बोल रही है, घर के मुलाजिमीन झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय तुम्हारे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हर कोई झूठ बोल रहा है। और वो मुलाजिम लड़कियां, वो लोग तो बात थी ही नहीं, जो कुछ मैंने देखा वही देखा है उन्होंने। आयतुल साहिबा इसलिए ये सब कुछ कह रही है कि वो नाज़ान के साथ मिली है। तुम्हारे मुताबिक नाज़ान ने अपने साथ खुद किया ये सब? यानी तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं उसकी बात पर यकीन ना करूं और सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन करूं? समझ लो, उसकी गर्दन टूट सकती थी, कोई शदीद चोट आ सकती थी, नाज़ान मर भी सकती थी नाज़ान। अलमास, हम भी मर सकते थे जाहिद, क्या तुम भूल गए हो? कुछ याद नहीं? अगर मैं भी चाहती तो उस वक्त सब कुछ खराब कर सकती थी। मैं कह सकती थी उस औरत ने गाड़ी के नीचे धक्का दिया, लेकिन मैंने क्या किया जाहिद? कुछ नहीं किया, बल्कि उसे माफ कर दिया मैंने। उस वक्त मैंने तो ये सोचा कि ये भी हो सकता है कि ये सब एक हादसा और कुछ नहीं। लेकिन क्या मिला उसके बदले में? तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे जाहिद, लेकिन उस औरत पर यकीन कर रहे हो जिसने सालों तक तुम्हें धोखे में रखा। क्या हो गया है तुम्हें जाहिद? तुम खुद तो सोचो। देखो, मैं नाज़ान की किसी भी हरकत को नहीं भूला हूं, समझ गई? वो एक अलग बात है। अगर वो खुद से ये हरकत करती तो तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में आज मौजूद होती? मैं जो ये बात कह रहा हूँ, क्या तुम इसका मतलब जानती हो अलमास? क्या मतलब है इसका, जानती हो तुम? इसका मतलब यह है कि मेरा बच्चा जेल में पैदा होता। अब समझी तुम? वो केस कर देती और इस हालत में तुम जेल में सड़ रही होती इस वक्त। मैं इस वक्त सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ और तुम भी यही करो। आराम करो और मुझे भी आराम करने के लिए वक्त दो प्लीज। तुम उस औरत को अपने कमरे में नहीं बल्कि हमारे बीच ला रहे हो शायद, वहां ला रहे हो जो सिर्फ हमारी जगह होनी चाहिए, और मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करने को कह रहे हो शायद। मगर इससे भी बुरा क्या है जानते हो? तुम्हें नाज़ान पर यकीन है इसलिए किया है ये। नाज़ान पर अब भी भरोसा इसलिए है क्योंकि उससे मोहब्बत करते हो। मुझ पर तुम नाज़ान को फौकियत दे रहे हो। नाज़ान को आराम की जरूरत है, इसीलिए वो मेरे कमरे में अकेली सो जाएगी। ठीक है ना, मैं कल एक हल तलाश कर लूंगा। इसीलिए बस तुम आज की रात, मुझे आज रात अम्मी के पास रुकना है। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो, मैं जानती हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। देखो ये सिर्फ एक तुमने तो कमाल कर दिया नाज़ा। चली गई वो शैतान औरत? हाँ चली गई। अल्लाह तेरा शुक्र है तेरा बहुत। आहिस्ता नाज़ा। नहीं बेटा मेरी जान, मैं रो नहीं रही हूँ। तुम्हारी अम्मी नहीं रो रही, फिक्र मत करो। तुम्हारे बाबा नहीं रुलाते अम्मी को, फिक्र मत करो मेरी बेबी। ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। तुमसे वादा है ये मेरा, ये वक्त गुजर जाएगा। तुम फिक्र मत करो मेरी जान। सब ठीक कर देगी तुम्हारी माँ, फिक्र मत करो।
अल्मास, अल्मास, बेटा क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ? तुम्हारा बच्चा खतरे में है क्या? तुम क्यों परेशान बैठी हो? आपने सब सही कहा था अम्मी, मुझे शुरू से ही सब सही कहा था। कहा तो बहुत कुछ था, लेकिन तुम क्या बात कर रही हो? वो मुझसे नहीं, उससे मोहब्बत करता है। मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था। अम्मी मैं क्या करूं? सब्र करो। अम्मी नूर, जाहिर साहब तो चले गए, फिर तुम क्यों आ गई? कोई बात नहीं, मुझे यहाँ कुछ काम था। मुझे तुम्हारी फिक्र हुई, तुम अचानक चली गई थी। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो अचानक कुछ काम आ गया। तुम रो रही थी क्या? नहीं नहीं, तो बस एलर्जी हो गई होगी। हो सकता है तुम्हारी आंख में कुछ चला गया। हाँ, हो सकता है। लेकिन तुम मुझे बता सकती हो कि तुम रोई थी। चलो बोल भी दो। मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो नूर। दरअसल मैं यानी तुम नहीं हो यही कहोगे ना, मुझे पता है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूंगा ये तो बताओ। नहीं नहीं, तुम ही कहोगे। वो मैं एक मिनट। दरअसल हम काम की बात कर रहे थे। मुश्किल नहीं है, लेकिन जाती जिंदगी को काम के साथ मिलाना मुश्किल है। मुश्किल तो चलती ही रहती है, शुरू से यही हाल है। क्या बकवास है ये? कौन सी बात है जो खत्म नहीं हो रही? कौन सी बात है? जरा अली सर को देखो, कैसे नूर और फातेह सर को देख रहे हैं। ये आदमी एक दिन पागल हो जाएगा। क्या हुआ? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं, कोई परेशानी नहीं सर। चलो चलो काम करो सब अपना। बहुत मजा आता है तुम लोगों को गॉसिप्स में। बहुत अच्छे लिसा, बहुत अच्छे। खुद को जलील कर रहे हो मुलाजिमों के सामने। क्या मैं किस तरह कहूं कि अगर मैं कह सकूं तो? नहीं पता। नहीं नहीं, ये बेवकूफी होगी। छोड़ दो, भूल जाते हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा तुम कहना क्या चाहती हो नूर। ये तो बचकाना सी बात है, छोड़ दो। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूं कि दोबारा कभी भी बचकाना बातों के लिए मत रोना। चलता हूं, शाम में मिलेंगे। हाँ, शाम को तो घर आ ही जाओगे।
अरे हमारे मेहमान आने वाले हैं, तुम लोग जरा अपना हुलिया तो देखो, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हाँ, खुदा के लिए इंसान अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट रखता है मेहमानों के आगे। और तुम क्यों इतनी चुप चुप हो हाफिजा? मेरी बात सुनो बेटा, अलमास के बारे में कुछ भी नहीं बताना नैयर साहब को। फाते को बुरा लग गया तो ख्याल रखना ध्यान से। हमारे चेहरों को क्या हो गया नैयर साहब, आप क्यों बिना वजह बातें कर रहे हैं? ठीक है आंटी जान, मैं एक नजर अलमास को देखा। ठीक है। चलो अब उठ जाओ अलमास, चलो नीचे, खुद को संभालना होगा तुम्हें। चलो उठो, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाने चलते हैं नीचे। भूख नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, तो तुम नहीं खाओ, मेरे भांजे को तो कुछ खिला दो। नूर जिद मत करो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का। कुछ तो खाना पड़ेगा ना। चलो कुछ बातें भी कर लेंगे। मुझे नहीं चाहता वो, उसे चाहता है। सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की वजह से मुझे बर्दाश्त कर रहा है वो जबरदस्ती, लेकिन वो मुझे नहीं चाहता। मेरे बात करने से भी क्या हुआ? देखो, मैं यहां तुम्हें हौसला देने नहीं आई हूं। आज के इस हादसे के बाद किसी का भी हौसला तुम्हारे काम नहीं आएगा, लेकिन तुम जानती हो कि हकीकत सामने आ ही जाती है। वक्त के साथ लोगों के चेहरे भी सामने आ जाते हैं। ये सच्चाई भी सामने आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। नाज़ान का खेल उसे बचा नहीं सकेगा, मेरा यकीन रखो। अगर आ गया तो क्या करूं? वो मुझे लेने भी इस बच्चे के लिए आएगा। यानी अब तक भी वो तुम्हें ठीक तरह से नहीं जान सका? मतलब यह है कि उसे पता ही नहीं है कि तुम कितना बदल चुकी हो। नूर, तुम खुद को थका रही हो बिला वजह। मैं यहाँ बैठी हूँ और वो औरत वहां है। जिस जगह मैंने महसूस किया कि जाहिद मेरा हो गया है, अब उस जगह नाज़ान है। अब मुझे ये तसल्लियां देने का कोई फायदा नहीं। बात सुनो, बहुत ज्यादा गुस्सा था मुझे तुम पर आज, लेकिन तुम्हारी इस हालत की वजह से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब मैं तुमसे सब कहूंगी। तुम्हें अब खुद को संभालना होगा, उदास होना बंद करो। काश कि मैं भी नहीं बोलती ज्यादा। क्या सोचता होगा मेरा बच्चा माँ के बारे में? चुड़ैल है। जो कुछ भी मैंने कहा वो सब इसने सुना होगा। मेरा खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रहता? परेशान हूँ दिमाग से अपने। कोई बात नहीं, छोड़ दो। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सच किसी से छुप नहीं पाता, इसलिए देखो ना, हालांकि कितना भी बुरा हुआ हो, सच सामने आ गया। मुझे ये सुकून है। मैं कल भी अली को हासिल करना चाहती थी और आज भी, इसीलिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्योंकि अली मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, जैसे मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हम एक दूसरे से कितना भी नाराज और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, कभी कभी हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है